मैडम, आप पाली लोकसभा क्षेत्र में काफ़ी लंबे समय से सक्रिय हैं। पाली लोकसभा क्षेत्र काफ़ी लंबा चौड़ा है, यहाँ पर कई ज्वलंत मुद्दे, कई समस्याएं हैं, इसको आप किस नज़र से देखते हैं? बिल्कुल, देखिए, दुर्भाग्यपूर्ण है, 10 सालों से पाली में सांसद थे और केंद्र में भी उनकी सरकार थी। पिछले कार्यकाल में तो वो मंत्री भी थे, परंतु उसके बावजूद पाली का जो विकास है वो थम सा गया था, रुक सा गया था। आम व्यक्ति, स्थानीय व्यक्ति, नेता, कार्यकर्ता, चाहे भारतीय जनता पार्टी के हों चाहे अन्य पार्टी के, वो सांसद जी को अपनी बात बताने के लिए भी सहज नहीं थे, ना वो उनकी सुनते थे ना बात। तो मैं ऐसा समझती हूँ कि पाली का जो विकास है, पाली के जो ज्वलंत मुद्दे हैं, वो सब जस की तस ही पड़े हैं। मैडम, भारतीय जनता पार्टी के पास एक मोदी बड़ा चेहरा है, 370 धारा है, राम मंदिर है, हिंदुत्व कार्ड है। कांग्रेस किस मुद्दे पर लेकर चुनाव लड़ने जा रही है इस बार? देखिए, कांग्रेस जो है वो युवाओं के लिए रोजगार की बात कर रही है, महिलाओं के लिए सशक्तिकरण की बात कर रही है, और उसके साथ साथ ही जो हमारे द्वारा पूर्ववर्ती राजस्थान सरकार के द्वारा जो स्वास्थ्य को लेकर योजनाएं थी, जो सामाजिक न्याय की जो योजनाएं थी, पेंशन वगैरह जो भी हम कहें, वो सब जो रुक सी गई हैं। और साथ ही साथ कांग्रेस हमेशा विकास को लेकर चलती है, किसी मुद्दे को लेकर नहीं, हम विकास को लेकर चलते हैं, काम को लेकर चलते हैं, और उन्हीं सब चीज़ों को लेकर हम अपना चुनाव लड़ेंगे। मैडम, लगातार पाली लोकसभा क्षेत्र से कांग्रेस पार्टी पिछले 10 सालों से हारती आ रही है, इस बार आपको पहली बार मौका मिला, क्या चुनौतियाँ रहेगी आपके लिए? चुनौती तो सामने वाले प्रत्याशी को है जी, जो 10 सालों से कभी जनता के बीच आए नहीं, उनके ना तो सुख दुख के भागीदार बने, ना उन्होंने कोई विकास का नया कार्य किया। जहाँ पर भी जा रही हूँ, 8 विधानसभाओं में जहाँ जा रही हूँ, कार्यकर्ताओं, नेताओं, सबकी एक ही बात है कि हमने अपने सांसद को देखा नहीं, और वो सिर्फ वोट लेने आते हैं, उसके बाद दिखाई नहीं देते। तो चुनौती तो सामने वाले प्रत्याशी को है। हम तो हमेशा जनता के बीच रहते हैं, जनता के विकास की बात करते हैं, जनता के सुख दुख के भागीदार रहते हैं। आज मैडम बोरंदा में एक चुनावी सभा हुई थी भारतीय जनता पार्टी की, वहाँ पर मंत्री जी आए अविनाश जी, उन्होंने एक सब बोला था, अगर कांग्रेस पार्टी जीतेगी तो पाकिस्तान में फटाके फोड़ेंगे, और भारतीय जनता पार्टी जीतेगी तो यहाँ लोग फटाके फोड़ेंगे। इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? दुर्भाग्यपूर्ण है राजस्थान के कैबिनेट मिनिस्टर का ये बयान देना, मैं इसकी कठोर शब्दों में निंदा करती हूँ। आज देश जो हमारा धर्मनिरपेक्ष देश है, संप्रभुता, एकता, अखंडता, जो हमारे नेता थे जिन्होंने देश को आज़ादी दिलाई, जो हमारे बाबा भीमराव अंबेडकर थे जिन्होंने संविधान रचा, उसमें ऐसा कहीं पर भी नहीं था। सारे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी भाई भाई की बात हमारे संविधान में रची हुई है। तो इस तरह से देश को जाति पर, धर्म पर बांटना और ये सोचना कि फिर हम वोट ले लेंगे और जीत जाएंगे, मैं नहीं समझती ऐसा है। जनता बहुत जागरूक है और हमारा युवा बहुत जागरूक हो गया, बुजुर्ग बहुत जागरूक है, तो जनता इन सब चीज़ों को माफ़ नहीं करेगी। और मुझे नहीं लगता कि आने वाली पीढ़ी को ये एक सही दिशा की ओर ले जाया जा रहा है। मैडम, लोकसभा चुनाव आप जीत जाते हैं तो आप की क्या प्राथमिकता रहेगी? बिल्कुल, देखिए, जैसे पानी की एक बहुत बड़ी समस्या है पाली में, उसको हम लोग मैं प्रमुखता से उठाऊंगी। साथ ही साथ ब्रॉडगेज जो आई थी, वो 2009 में जब बद्रीराम जी जाखड़ सांसद थे, उन्होंने एक बात उठाई थी, फिर सत्र चला गया, तो 10 साल के बाद वो बात जस की तसी पड़ी है, तो उसको भी हम आगे लाएंगे। प्रदूषण की जो समस्याएं हैं, फैक्ट्री की जो समस्याएं हैं, युवाओं की जो समस्याएं हैं रोजगार को लेकर, इन सब बातों को, और जो केंद्र स्तर के बिंदु होते हैं, उन सब चीज़ों को हम सत्र के पटल में उठाएंगे। थैंक यू मैम।